सिस्टम प्रोग्राम। इस लेक्चर में हम सिस्टम प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तो सिस्टम प्रोग्राम बेसिकली कोई नया वर्ड नहीं है। सिस्टम प्रोग्राम्स क्या है, एक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वही हमारे सिस्टम प्रोग्राम है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि सेट ऑफ कंपोनेंट होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि कोई एक टास्क को परफॉर्म करो। जैसे कंप्यूटर हो गया, वो सिस्टम है, और कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर दे दिया तो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि जो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं रन करने के लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में, तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और उसके बाद उस पर आप क्लासरूम इंस्टॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई भी ब्राउज़र हो गया इंस्टॉल करना, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं वो क्या किस पे इंस्टॉल हो रहे हैं? हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो रहे हैं। तो वो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको रन करने के लिए। इनका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ओएस हो गया, ओएस में लिनक्स हो, विंडोज़ हो, एंड्रॉयड हो, सोलरिस हो, मैक हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। या गेम इंजन हो गया कि जो भी गेम रन करते हैं उनके लिए गेम इंजन नाम का सिस्टम प्रोग्राम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है, तब जाके गेम रन करते हैं, अदरवाइज़ कोई गेम रन नहीं कर सकता। नेक्स्ट होता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। जो हमारी इंडस्ट्री ऑटोमेट होती है, मतलब क्या रहता है कि इंडस्ट्री में एग्जांपल लेते हैं हम आईटी इंडस्ट्री की, तो आईटी इंडस्ट्री में जो भी हमारे प्रोग्राम्स रन करते हैं या जो एम्प्लॉय की सैलरी का डिडक्शन हो गया, उनका टाइम टेबल हो गया, सब ऑटोमेटिक रहता है। या किसी भी नॉर्मल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें जो भी मशीनरी काम करती हैं तो उनके प्रोडक्ट को कितने प्रोडक्ट एक बार में पैक करती हैं, कितने प्रोडक्ट को वो सप्लाई करती हैं, ये सारा हमारा ऑटोमेशन रहता है, इसे हम ऑटोमेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मान लीजिए आप कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं सर्वर से, तो वो आपको कुछ पे करना होता है उसके लिए, तो वो भी हमारा इसी में वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि एग्जांपल फॉर अमेजन हो गया। तो सिस्टम प्रोग्राम्स प्रोवाइड अ कन्वीनिएंट एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम्स डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन। मतलब कोई भी अदर्स प्रोग्राम्स हैं जो उनको रन करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही तो बनाते हैं ना, तो उसका डेवलपमेंट भी आ जाएगा। और यूज़र को भी हेल्प करता है कि सिस्टम कॉल्स परफॉर्म करे। अब कैटेगरीज की बात करते हैं, तो जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड रहते हैं उनके काम के बेस पे। जैसे बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट के लिए, तो फाइल मैनेजमेंट के लिए आपके पास कौन कौन से सिस्टम प्रोग्राम होते हैं? तो जैसे कि कट हो गया, न्यू हो गया, क्रिएट हो गया। आप फाइल एक्सप्लोरर में देख लीजिए या फिर किसी एमएस ऑफिस के किसी भी आप उसमें देखिए सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो एमएस ऑफिस में नॉर्मल ये ऑप्शन होते हैं, इन्हें हम कमांड भी कहते हैं या प्रोग्राम भी कहते हैं। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। जैसे हम न्यू हो गया, न्यू फाइल क्रिएट करना हो गया, और उसके बाद ओपन करना हो गया, कॉपी करना हो गया, कट हो गया, पेस्ट हो गया, डिलीट हो गया, रीनेम हो गया, एंड कुछ अदर प्रोग्राम्स जो क्या होते हैं फाइल्स के मैनिपुलेशन के लिए यूज होते हैं। या डायरेक्टरी को मैनिपुलेशन, न्यू फोल्डर बनाना तो आप न्यू करेंगे, क्रिएट करेंगे तो क्रिएट फोल्डर हो जाएगा। इसी तरह से जो भी सिस्टम की स्टेटस होती है कि सिस्टम में हमें वेदर चेक करना, डेट चेक करना, टाइम चेक करना, या डिस्क की साइज़ चेक करना, या नंबर ऑफ़ यूजर्स कितने हैं, तो ये स्टेटिक्स कौन बताता है? स्टेटस नाम के इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये बताते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे विंडोज़ में ही इंस्टॉल होते हैं, विंडोज़ के साथ में ही आते हैं। या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं, कुछ सिस्टम प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे ओएस के साथ में इंस्टॉल होते हैं। नेक्स्ट होता है फाइल मॉडिफिकेशन। तो फाइल मॉडिफिकेशन के लिए हो गया तरह तरह के एडिटर्स होते हैं, जैसे फाइल को क्रिएट करना या कंटेंट को मॉडिफाई करना डिस्क पे। तो इस तरह के इसमें प्रोग्राम्स होते हैं फाइल के मॉडिफिकेशन के लिए। जैसे सबसे बेस्ट जो सिस्टम प्रोग्राम होता है जैसे फाइल एक्सप्लोरर होता है। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, उसका प्रोग्राम बना के, तो जो प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं तो वो किस पे क्रिएट होता है? एडिटर पे क्रिएट होता है। या डायरेक्ट हम उसकी जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कोई
जैसे सी के लिए हो गया डेव C++, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम प्रोग्राम सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक एडिटर नाम का सॉफ्टवेयर होता है जिस पे टाइप हो रहा होता है। उसके बाद जब प्रोग्राम हमारा रन करता है तो कंपाइलर हमें बाहर से इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया, डिबगर हो गया, या कुछ लिंकर्स लोडर्स हो गए। तो कंपाइलर का काम क्या होता है कि जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जिससे सी में आपने कोई प्रोग्राम टाइप किया, जावा में टाइप किया, तो वो प्रोग्राम हमारा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि असेंबली लैंग्वेज मान सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज जो उसके लिए फिर असेंबलर यूज होता है। असेंबलर क्या करता है, जो भी असेंबली लैंग्वेज है उसको फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मशीन लैंग्वेज का मतलब हो गया 0 और 1 के फॉर्म में, मतलब बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म ही हमारा कंप्यूटर समझता है। डिबगर जो होते हैं ये क्या करते हैं कि जो भी कोई एरर आती है हमारे प्रोग्राम में तो उनको ये शो करते हैं। और कुछ डिबगर ऐसे भी होते हैं जो एरर को सही भी कर देते हैं। इंटरप्रेटर हो गया, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ही है, बस डिफरेंस ये होता है कि कंपाइलर जब भी कोई भी स्कैनिंग करता है तो ये कंप्लीट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। तो ये जो यूज होते हैं इसमें C++ हो गया, जावा होगा, पाइथन हो गया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, उनके लिए यूज होते हैं। प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशंस, तो प्रोग्राम और लोडिंग और एग्जीक्यूशन के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जैसे लिंकर यूज होता है और लोडर यूज होता है, 2 तरह के सॉफ्टवेयर। तो लिंकर क्या करता है कि आपके प्रोग्राम्स में मल्टीपल फंक्शन है, मल्टीपल फाइल्स हैं, तो सभी फाइल्स को लिंक करता है, मतलब कंबाइन करता है। लोडर क्या करता है कि जो आपकी फाइल्स है वो एक एड्रेस से दूसरे मेमोरी एड्रेस पर ले जाता है। तो ये लोडिंग काम होता है, मतलब जो भी एब्सोल्यूट रीलोकेटेबल एड्रेस होता है उसको ये एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो आपको इतना नहीं जानना, बस इतना जानना है कि जो लिंकर होता है, जो मल्टीपल फाइल्स हैं एक प्रोग्राम में, उनको ये लिंक करता है, कंबाइन करता है या मर्ज करता है। और जो लोडर होता है वो क्या करता है कि एक फाइल्स को या प्रोग्राम को लोड करता है, एक फाइल्स को मतलब फाइल्स को एक मेमोरी एड्रेस से दूसरे मेमोरी एड्रेस में लोडिंग अनलोडिंग करता है, मतलब ये कैरी करता है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए कैसे होता है, तो जैसे कि मैसेज सेंड करना या ब्राउज करना वेब पेज, तो इसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम प्रोग्राम ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम ब्राउज़र की, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, या ईमेल सेंड करने के लिए भी उसमें एक रहता है ऑप्शन। इसी तरह से हमारे सेंड मैसेज के लिए भी रहता है। टू लॉग इन रिमोटली लॉग इन करना, तो उसके लिए भी रहता है। ट्रांसफ़र फाइल को ट्रांसफ़र करना, उसके लिए भी रहता है। सम सिस्टम प्रोग्राम्स सप्लाइड विद OS लाइक दैट टेक्स्ट या स्प्रेडशीट्स, कंपाइलर्स, वेब ब्राउजर्स, डेटाबेस, गेम्स एंड मैनी मोर्स, मतलब कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं या प्रोग्राम रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, जैसे कि ये फिर स्प्रेडशीट हो गया, कंपाइलर्स हो गए, वेब ब्राउजर्स हो गए, डेटाबेस के लिए हो गया सॉफ्टवेयर, या गेम्स के लिए हो गया, तो हम देख लिए हैं। बैकग्राउंड सर्विसेज, कुछ बैकग्राउंड सर्विसेज होती हैं जो हमारे सिस्टम में हमेशा रन करते हैं। जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब कुछ ऐसे सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तभी वो स्टार्ट होते हैं और तब टर्मिनेट होते हैं जब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनेट होती है। अदरवाइज क्या होता है, ये रन करते रहते हैं। जैसे कि नेटवर्क डेमन हो गया। नेटवर्क डेमन का मतलब हो गया कि नेटवर्क से रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं उनको ये लोग हैंडल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हो गए तो नेटवर्क डेमन ही हेल्प करते हैं उसमें। आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे भी नेटवर्क डेमन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या प्रिंट सर्वर हो गया, जब भी आप डेटा प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा होता है, प्रिंट सर्वर ही आपके फाइल्स को प्रिंटर तक ले जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोसेस शेड्यूलर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो हमेशा रन करते रहते हैं, प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए यूज किए जाते हैं ना। सिस्टम एरर मॉनिटरिंग सर्विसेज, सिस्टम की में जो भी एरर आती हैं तो उनको कौन मॉनिटर कर रहा होता है, इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। इन्हें सिस्टम एरर मॉनिटरिंग सर्विसेज के नाम से जानते हैं, जो क्या करते हैं कि कोई भी सिस्टम में कोई मान लीजिए वायरस आ गया, कोई फाइल्स करप्ट हो गई, या सडनली कोई प्रोग्राम्स स्टॉप हो गया या करप्ट हो गया, तो ये हम या तो यूजर्स को इन्फॉर्म करते रहते, फ्लैग देते हैं कि आपका ये डिवाइस नॉट वर्किंग, इस तरह से। तो ये हमेशा रन करते रहते हैं।
तो अगर एक वर्ड में हम कहें कि सिस्टम प्रोग्राम क्या होते हैं, तो सिस्टम प्रोग्राम वो होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, उनके एग्जीक्यूशन के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं। एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम पे या एंड्रॉयड पे आप कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक नया एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हो गया या कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो उसका रन करना वो क्या हो गया, हमारा सिस्टम प्रोग्राम पे रन कर रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम प्रोग्राम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए।